एपिसोड 6 की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से हुई। 1935 हमने देखा कि जुनिपर हिल में कोई नर्स एक बच्ची को लेकर नीचे बॉयलर रूम में जा रही है, क्योंकि इस बच्ची को वहां किसी क्लाउन ने बुलाया था। बॉयलर रूम में पहुंचने के कुछ देर बाद ही इनके सामने अचानक से पेनीवाइज आ गया। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। उस सीवर वाले इंसिडेंट के बाद हेनलन विल पर जोरदार चिल्ला रहा था कि उसकी वजह से हेनलन ने अपने बेस्ट फ्रेंड को खो दिया। अगर विल इसकी बात सुनकर घर से ना निकलता तो शायद आज रूसो जिंदा होता। बस बहुत हो गया, आज से विल का घर से बाहर निकलना बंद। बट विल ने इसे बताया कि उसे अभी का अभी बाहर जाना है। वो हेनलन की तरह अपने दोस्तों को मरने नहीं दे सकता। यह सुनते ही हेनलन ने गुस्से में इसके कान के नीचे बजा दिया। अपनी गलती का एहसास होते ही हेनलन ने विल से माफी मांगी, बट अब काफी देर हो चुकी थी। विल को लगता है कि अब हेनलन के दिमाग पर भी उस डार्क एंटिटी का असर हो रहा है। इतना बोलकर विल अपनी साइकिल उठाकर मिलिट्री बेस से बाहर चला गया। डेरी टाउन में हर जगह हैंक के वांटेड पोस्टर लगे थे। हैंक पर $500 की बाउंटी थी। यह देखकर डेरी के सारे व्हाइट सुप्रीमिस्ट अपने हथियार उठाकर शिकार पर निकल पड़े। फिर लिली ने सबको एंशिएंट डैगर दिखाते हुए कहा कि एंटिटी इस डैगर से डरती है। इन्हें समय रहते टनल्स में वापस जाकर उस एंटिटी को खत्म कर देना चाहिए। लिली की बातें सुनकर रॉनी की सटक गई, क्योंकि इसके बोलने की वजह से ही पहले ये लोग थिएटर में गए थे और रिसेंटली टनल्स में। इस पागल की बातें सुनने लगे तो एक एक करके ये सारे मारे जाएंगे। इतना बोलकर रॉनी गुस्से से बाहर चली गई। रॉनी के मुंह से खुद के लिए पागल शब्द सुनकर लिली पूरी तरह से टूट गई। टनल से निकलते ही डिक सीधा अपने नए सीक्रेट अड्डे पर चला गया ताकि ये दारू पीकर अपना दिमाग शांत रखे। हमारा शक बिल्कुल सही था। डिक ने अपने भटकती आत्माओं को देखने की शाइनिंग एबिलिटी को इस बॉक्स में बंद करके रखा था, जो कि एंटिटी ने अब ओपन कर दिया। यानी अब डिक को चलते फिरते सब इधर भटकती आत्माएं दिखेंगी। यहीं डिक को पता चला कि शार्लेट ने हैंक को इसके सीक्रेट अड्डे पर छुपा के रखा है। डिक इस बात से काफी गुस्सा था। तभी शार्लेट रॉनी और विल को वहां ले आई। रॉनी और हैंक को गले लगता देख डिक थोड़ा शांत हो गया, बट इसने शार्लेट को साफ साफ बता दिया कि उसे इस लफड़े में बिल्कुल नहीं पड़ना। दूसरी तरफ बच्चा गैंग के अड्डे पर मार्ज अकेले उसका आई पैच चेंज करने की कोशिश कर रही थी, बट तभी रिच ने उसकी मदद की और इन दोनों ने एक मूवमेंट शेयर किया। अपेरेंटली विल को मार्ज के स्कार से कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसे तो मार्ज का यह नया लुक काफी कूल लगता है। देख के लग रहा था कि इतना खतरनाक जख्म होने के बावजूद भी मार्ज की दोनों आंखें बच जाएंगी। इन दोनों को भी लगता है कि लिली ठीक बोल रही थी। अगर वो डैगर वाकई में इफेक्टिव है तो इन्हें जल्द से जल्द उस एंटिटी को मार देना चाहिए, वरना वो तो कभी भी और कहीं भी इनको अपना चारा बना सकती है। शार्लेट वाले कांड के बाद डिक अपने क्वार्टर्स में जाकर दारू पीने लग गया कि तभी वहां हेनलन आ गया। हेनलन के पास अब नए ऑर्डर्स थे। इतने सारे सोल्जर्स की जाने के बावजूद भी शॉ को वो पिलर्स चाहिए थे। यहीं डिक ने हेनलन को अपने लॉक बॉक्स और कर्स्ड शाइनिंग एबिलिटी के बारे में बताया। डिक को यहाँ भी भूत दिख रहे थे। अपेरेंटली इन भटकती आत्माओं को वो सब भी पता होता है जो नॉर्मल ह्यूमंस नहीं जानते। फिर हेनलन ने डिसाइड किया कि वो इसी बात का फायदा उठाकर सीधा भूतों से एंटिटी का पता पूछेंगे। यह सुनते ही डिक की सटक गई कि भाड़ में गया तुम्हारा मिशन और भाड़ में गया शॉ। उससे इनके साथ कोई काम नहीं करना। घर जाते ही हेनलन ने शार्लेट से माफी मांगी कि उसे विल पर हाथ उठाना नहीं चाहिए था। शार्लेट को लगता है कि उन्हें अब जल्द से जल्द इस टाउन को छोड़कर बाहर जाना चाहिए, बट हेनलन अपनी ड्यूटी अधूरी छोड़कर नहीं जा सकता। फिर शार्लेट ने गुस्से में इसे बताया कि उसने हैंक को डिक के ब्लैक स्पॉट बार में छुपा के रखा है और वो जल्द से जल्द उसे छुड़ाने की प्ली करने वाली थी। अब चाहे कुछ भी हो जाए वो नहीं रुकने वाली। लिली को मानो उस डैगर से अजीब सा अटैचमेंट हो गया, बिल्कुल वो लॉर्ड ऑफ द रिंग के द वन रिंग की तरह। लिली इस डैगर को अपने हाथ से छोड़ने को तैयार नहीं थी। स्कूल में बैठे बैठे लिली को पेनीवाइज के बातें याद आ रही थी कि तभी उसे डेस्क के अंदर फिर से अपने पापा का भूत दिखा। ये देखकर लिली जोर जोर से चिल्लाने लग गई और फिर क्लास में सबके अजीब से लुक को देखने के बाद वो रोते हुए बाहर चली गई। लंच ब्रेक में मार्ज रिच के साथ बैठी थी। रात भर पाइप से आने वाली आवाजों के डर से रिच सूसू को भी नहीं जाता। उसने इमरजेंसी के लिए अपने बेड के पास एक जार रखा हुआ था। फिर रिच ने मार्ज को इनका पुश्तैनी आई पैच दिया।
मार्ज को पहले से ही पायलट बनने में बहुत इंटरेस्ट था, तो उसे रिच का ये गिफ्ट काफी अच्छा लगा। तभी पैटी केक्स मार्ज को अपने टेबल पर बुलाने आ गए कि तू इन चिरकुट लोगों के साथ क्यों बैठी है। फिर मार्ज ने पैटी केक्स को अपनी आंख दिखाकर डरा दिया कि मैं भी इन्हीं की तरह अजीब हूँ। मार्ज के इस हरकत को देखकर रिच और भी ज्यादा प्यार में पड़ गया। फिर ये दोनों लव बर्ड्स एक साइकिल पर सवार विल के साथ रॉनी को मनाने ब्लैक स्पॉट चले गए। लिली स्कूल से निकलकर सीधा इंग्रिड के घर चली गई। इंग्रिड को ढूंढते हुए लिली ऊपर स्टोरेज रूम में घुस गई, जहां एक पुराना फोटो एल्बम रखा था। फोटोज में यंग इंग्रिड पेनीवाइज जैसे दिखने वाले बंदे के साथ खड़ी थी। इससे पहले कि लिली कुछ समझ पाए, वहां पर इंग्रिड आ गई। इंग्रिड को देखते ही लिली भागते हुए उसके गले लग गई और उसे टनल वाले इंसिडेंट के बारे में सब कुछ बता दिया। बट तभी लिली की समझ आया कि पेनीवाइज क्लाउन एक्चुअल में इंग्रिड का बाप है। लिली का कंफ्यूजन दूर करने इंग्रिड ने उसे सब कुछ बता दिया कि हाँ, उसके पिताजी बरसों पहले सर्कस में पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन का काम करते थे और जिस एंटिटी को लिली ने टनल्स में देखा है उसने इंग्रिड के बाप का रूप चुरा लिया था। बट जिस क्लाउन को विल ने कब्रिस्तान और अपने घर के बाहर देखा था वो पेनीवाइज नहीं बल्कि इंग्रिड थी। इंग्रिड कब से अपने बचपन का यूनिफॉर्म पहनकर पापा के वापस आने का इंतजार कर रही थी। इंग्रिड यह सुनकर बहुत खुश हुई कि लिली की गैंग फाइनली उसके पापा को वापस ले आई। फिर हमने देखा कि वो फ्लैशबैक टाइम वाली नर्स एक्चुअल में इंग्रिड ही थी, जो जानबूझकर एंटिटी को बच्चे खिलाती थी, इस आस में कि एक दिन शायद एंटिटी उसके बाप को आजाद कर देगी और वो फिर से अपने पापा के साथ हंसी खुशी रह पाएगी। एंटिटी ने भी किसी वजह से बच्चों को मारने के बाद इंग्रिड को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उल्टा उसने इंग्रिड के सामने उसके पापा बॉब ग्रे का भेस लेकर उसमें और उम्मीद जगाई। मे बी क्योंकि इसके बदले इंग्रिड पेनीवाइज को फ्री में बच्चे सप्लाई कर रही थी। बट वेट, उस हिसाब से तो इंग्रिड की एज 60 प्लस होनी चाहिए, या तो इसका स्किन के रूटीन गॉड लेवल का है या फिर यह भी एंटिटी के संगत का असर था। एनीवेज, इंग्रिड चाहती है कि लिली भी उसके साथ टनल्स में चले, बट ये सुनते ही लिली डैगर से इंग्रिड का हाथ काटकर बाहर भाग गई। उधर ब्लैक स्पॉट में सबने रॉनी को समझाने की बहुत कोशिश की कि लिली ठीक बोल रही थी, पर चाहे कुछ भी हो जाए रॉनी उन टनल्स में वापस नहीं जाने वाली। विल ने जाकर हैंक को तक मस्का मारने की कोशिश की। विल का प्रोटेक्टिव बिहेवियर देखकर हैंक उसके बेटे की चॉइस से काफी इंप्रेस हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली इसे भी लगता है कि रॉनी ठीक बोल रही है, इन्हें फिलहाल कहीं बाहर नहीं निकलना चाहिए। उधर डेरी के एक लोकल बार में व्हाइट सुप्रीमिस्ट हैंक की लोकेशन डिस्कस कर रहे थे कि तभी वहां बावर्स आ गया। अपने रीसेंट फेलियर्स के बाद हायर अथॉरिटीज ने बावर्स को जॉब से निकाल दिया था, लेकिन हाल ही में किसी लेडी ने इसे कॉल करके टिप दी थी कि हैंक ब्लैक स्पॉट में छुपा हुआ है। वो लेडी पक्का इंग्रिड ही होगी। अब तो उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा भाई। कहाँ इसे मैटर इन द टर्टल का अवतार समझ रहे थे, तो साला ये तो पेनीवाइज की बेटी निकली। ब्लैक स्पॉट में बारटेंडर ने मजे लेने रिच और मार्ज के कोक में अल्कोहल मिला दी। फिर ये दोनों नशे में झूमने लग गए। रिच ने तो बैंड तक ज्वाइन कर लिया। पहले तो सब एकदम मस्त चला था, पर तभी ढेर सारी गाड़ियां भरकर मास्क पहने व्हाइट सुप्रीमिस्ट ब्लैक स्पॉट के बाहर आ गए। और यहाँ होता है एपिसोड 6 खत्म। अगले एपिसोड में पक्का हमें ब्लैक स्पॉट मैसेकर इवेंट देखने मिलने वाला है, जब इन व्हाइट सुप्रीमिस्ट ने कुछ ब्लैक्स को ब्लैक स्पॉट के बार में बंद करके जिंदा जला दिया था। और इसी फाइनल इवेंट के बाद एंटिटी की फीडिंग साइकिल पूरी हो गई थी। लेट्स सी अब ये मेन ग्रैंड इवेंट अगले एपिसोड में आता है कि फिर सीजन फिनाले में। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वन।